हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लाइफ प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। इसमें थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो बच्चों को रटने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स के फंक्शंस हैं, हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन है, साइनेप्स की डेफिनेशन है। तो इस चैप्टर में कुछ डेफिनेशन और कुछ थ्योरी पार्ट अच्छे से लर्न कर लेना, काम आता है। और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के बारे में, जो सिग्नल को रिसीव करते हैं उनके बारे में सही स्टेटमेंट ढूंढनी है। गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट वाइल ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल। बिल्कुल सही कह रहा है। जो हमारे टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं उन रिसेप्टर्स को गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहते हैं, और जो स्मेल को रिसेप्ट करते हैं उनको ओल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं। अगर आपको याद हो, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते थे जो हम स्मेल करके, जो ब्लाइंड बच्चों के लिए होता है, जो विजनरी जिनका अच्छा नहीं होता। तो ऑप्शन इज ए। इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल इन अ न्यूरॉन फ्रॉम, ये टेस्ट में भी था आपके। जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है वो किस डायरेक्शन से ट्रेवल करता है? डेंड्राइट से एक्सन, एक्सन से एक्सन एंड सेल बॉडी नहीं। डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी आती है, डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी आती है, सेल बॉडी के बाद एक्सन आता है, एक्सन के बाद एक्सन एंड आता है। ठीक है, तो देखते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सन एंड देन एक्सन एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ साइनेप्स द केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। देखो, जो साइनेप्स होता है, अगर आपको याद हो, जो एक नर्व, जो एक्सन एंडिंग होती है, वहां से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है वो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल रिलीज करता है। वो केमिकल फिर ट्रेवल करके डेंड्राइट एंड में आके हिट करते हैं, फिर वो दोबारा से एक नया इलेक्ट्रिक इंपल्स बनाते हैं। ऐसे ही होता है। आओ देखते हैं। कह रहे हैं साइनेप्स में केमिकल सिग्नल कैसे ट्रांसफर होता है? डेंड्राइट एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सन एंड ऑफ अनदर। क्या डेंड्राइट से दूसरे की एक्सन में जाता है? नहीं, डेंड्राइट से तो सेल बॉडी में चला जाता है। आगे देखते हैं, एक्सन टू सेल बॉडी ऑफ द सेम न्यूरॉन। क्या एक्सन टू एक्सन होता है? नहीं, सेल बॉडी टू एक्सनल एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन। एंड लास्ट ऑप्शन, एक्सन एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। एक्सन की एंड जहां हो रही होती है, वहां से जब डेंड्राइट शुरू हो रही होती है वहां पे केमिकल साइनेप्स ट्रेवल करता है। ठीक है जी, तो ऑप्शन क्या होगी हमारी? डी। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ न्यूरॉन द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल गोज टू, ये हटा दूं पहले, कहीं ये लगे इसका आंसर है। इन अ न्यूरॉन द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल अकर्स एट। कह रहे हैं न्यूरॉन में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, कहां होते हैं? कहां होते हैं? सेल बॉडी, एक्सन एंड, डेंड्राइट एंड एक्सन। एक्सॉन का जहां एंड हो रहा होता है वहां पर एक केमिकल रिलीज करते हैं। उन केमिकल को क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो ट्रेवल करके हिट करते कहां पर? डेंड्राइट एंड पे जाके हिट करते हैं। फिर वही डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सन, एक्सन से एक्सन एंड तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क। कह रहे रिफ्लेक्स आर्क में सही सीक्वेंस क्या है? देखो, रिफ्लेक्स आर्क में होता क्या है? आप किसी चीज को टच करते हैं, सबसे आपके कौन से न्यूरॉन उनको रिसीव करते हैं? सेंसरी या मोटर? सेंसरी। जो सेंस करते हैं, जो सेंस करते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन। फिर वो आके स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज देते हैं, फिर वहां से मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आती है, फिर मसल्स को मैसेज देती है और आपसे मोटर एक्टिविटी कराती है। अब जैसे मैंने हाथ रख के हटा लिया, ये मोटर एक्टिविटी है, मैं लिख रहा हूं ये मोटर एक्टिविटी है, तो वो मोटर न्यूरॉन मोटर एक्टिविटी कराती हैं आपकी। आओ देखते हैं आंसर क्या है। रिसेप्टर, 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 सब में रिसेप्टर सेम आ गया। अब रिसेप्टर से कहां जाता है? सेंसरी न्यूरॉन में। सेंसरी न्यूरॉन कहां जाती है? स्पाइनल कॉर्ड में। वहां से मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आती है और मसल को इंस्ट्रक्शन देती है क्या करना है, मोटर एक्टिविटी करने के लिए। लॉजिक क्लियर हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें से सही स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक है बच्चे, आ जाओ। द सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। बिल्कुल सही बात है, ये रिफ्लेक्स एक्शन की चाहो तो डेफिनेशन भी याद कर सकते हो। जो सडन रेस्पॉन्स होता है, जैसे आपको एकदम से छींक आ गई, वो सडन रेस्पॉन्स है ना एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरमेंट में। सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल। नहीं, स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक जो मैसेज लेके आती है वो मोटर न्यूरॉन लेके आती है। मोटर एक्टिविटी तभी तो कराएगी आपसे वो। मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू द स्पाइनल कॉर्ड। नहीं, स्पाइनल कॉर्ड तक जो मैसेज लेके आती हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं जो सेंस करती हैं। लॉजिक समझ में आ गया? तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। द पाथ थ्रू विच द सिग्नल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द रिसेप्टर टू द मसल और अ ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। यस, यही डेफिनेशन रिफ्लेक्स आर्क की है। तो जब आप नोट कर रहे हो, जब आपने एनसीईआरटी खोली हो, घर में कोई रिकॉर्डिंग देख रहा हो, वीडियो पॉज करे, उसको मैं कहूंगा दो डेफिनेशन याद कर, एक डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स आर्क और एक डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। दोनों डेफिनेशन यहां लिखी है, यही याद कर लो। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बड़ा है, उसको पेज ऊपर करना पड़ेगा। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाँ जी, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ब्रेन। हमारे ब्रेन के बारे में सही बात पूछ रहा है। मैंने इसलिए पहले कहा बच्चे आपको, जब आप ये एक्टिविटी, अब ये लेक्चर कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो आप पूरा चैप्टर थोड़ी पढ़ के करें। ये मत सोचे कि इसी से चैप्टर तैयार हो जाएगा, ये थोड़ी गलतफहमी होती है बच्चे को। अब ब्रेन के बारे में सही बात कौन सी है? द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हिंड ब्रेन। नहीं, हमारे ब्रेन का थिंकिंग पार्ट फोर ब्रेन होता है। फोर ब्रेन क्या होता है हमारे ब्रेन का? सबसे बड़ा थिंकिंग पार्ट। हिंड ब्रेन नहीं होता। आ जाओ। द सेंटर ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट आर लोकेटेड इन द फोर ब्रेन। बिल्कुल सही कह रहा है, फोर ब्रेन में ही सब कुछ है। आपका टेस्ट, आपकी थिंकिंग, आपकी हियरिंग, ये सही बात है। इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला। मेडुला ही सारे इनवॉलेंट्री एक्शन कर रहा होता है। तो लो जी, मेडुला का फंक्शन यहां पे रिवाइज हो गया। वीडियो पॉज करो, मेडुला का फंक्शन याद करो। मेडुला कौन से फंक्शन कर रहा है, कौन से एक्शन कर रहा है? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एक्शन करा रहा है आपसे मेडुला सारे। तो आपकी हार्ट बीट को कौन कंट्रोल कर रहा है? यहां पर इनवॉलेंट्री हो रही है ना। रात को सो रहे हो, कहते थोड़ा ना कोई दिल तो धड़कता रही हो, मैं सो रहा हूं। द सेरिबेलम डस नॉट कंट्रोल द पोस्चर। नहीं, सेरिबेलम ही तो पोस्चर कंट्रोल करता है। सेरिबेलम का तो मेन काम ही है कि आपकी बॉडी का पोस्चर, बैलेंस वॉक, बैलेंस टॉक, बैलेंस पोस्चर, सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। आ जाओ। तो फिर दो ही बातें सही लग रही है मुझको, एक 2 एंड एक 4। 2 एंड 3 ही सही है इसके अंदर। सी पार्ट 2 एंड 3। पोस्चर एंड द बैलेंस इज कंट्रोल्ड बाय, अभी बताया, सेरिबेलम। पोस्चर को सेरिबेलम ही कंट्रोल करता है। इसलिए तो मैंने आपको बताया था कि जो लोग ड्रिंक कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं, उनका सेरिबेलम हिट होता है। जब सेरिबेलम हिट होता है तो वो बैलेंस नहीं खड़े रहेंगे, वो ऐसे लड़खड़ाते रहेंगे। अब वो ऐसे बैलेंस क्यों नहीं हो पा रहा? वो ऐसे क्यों लड़खड़ा रहा है? क्योंकि उसका क्या हिट हो गया है? सेरिबेलम हिट हो गया। ना ही बैलेंस बोल्ड पाएगा, ना ही बैलेंस चल पाएगा, ना ही बैलेंस खड़ा हो पाएगा। आप इस शराबी को डांस करते देख लो, बैलेंस से पूरा अनबैलेंस डांस हो रहा होता है उसका। क्या हिट हो गया उसका? सेरिबेलम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। द स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम। स्पाइनल कॉर्ड मेडुला से शुरू होती है, तो ठीक मेडुला के बाद क्या शुरू होती है हमारी? स्पाइनल कॉर्ड। बी, द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। देखो जी, लाइट की तरफ, लाइट मतलब फोटो, और मूवमेंट लाइट की तरफ होना ट्रोपिक या नास्टिक? ट्रोपिक। तो आंसर इज फोटोट्रोपिक।
आ जाओ, फोटोट्रोपिज्म। तो इस मूवमेंट को फोटोट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं। कीमो मतलब केमिकल की तरफ जो मूवमेंट होती है। हाइड्रोट्रोपिक मतलब जो वाटर की तरफ मूवमेंट होती है। जियोट्रोपिक मतलब जो ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट होती है। समझ में आ गई बात जी? द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड ये इनिबिट करता है। ये क्या करता है? ये इनिबिट करता है, इसी से पत्ते झड़ जाते हैं। इंक्रीज द लेंथ नहीं, प्रमोट द सेल डिवीजन नहीं, इनिबिट द ग्रोथ, यस इनिबिट द ग्रोथ। अब जो एब्सिसिक एसिड होता है, इट फॉर्म्स लेयर ऑफ, एब्सिसिक से देखो शब्द क्या आएगा, एब्सिसिक से शब्द देखो क्या आएगा, लेयर ऑफ एब्सिशन। ये कौन सी लेयर बना देता है? एब्सिशन की लेयर, विच सेपरेट्स लिविंग सेल्स फ्रॉम अदर पार्ट, फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ सेल ऑफ प्लांट कह लो। तो कौन सी लेयर बना देता है वो? एब्सिसिक एसिड, लेयर ऑफ एब्सिशन। और एब्सिशन की लेयर आती है, वो सेपरेट कर देती है लिविंग सेल्स को बाकी प्लांट के हिस्सों से, तो वो उतरना शुरू हो जाता है, उनको न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है। आज आगे चलते हैं। 11 क्लियर है? और जरा कुछ ये रिवाइज कर लेते हैं। लेंथ, प्रमोट द ग्रोथ, प्रमोट द सेल। अच्छा, सेल डिवीजन को कौन करता है? साइटोकाइनिन। क्या करता है? साइटोकाइनिन। सेल की एनलार्जमेंट कौन करता है? ऑक्सिन। कौन करता है? स्टेम की लेंथ को कौन इंक्रीज करता है? जिब्रेलिन। तो मैंने कहा था ना, गन्ने में अगर जिब्रेलिन हार्मोन डाल दें, गन्नों की लेंथ क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसमें तो शूट एनलार्जमेंट सबसे मेन चीज होती है। गन्ना जितना बड़ा होगा उतना किसान को फायदा होगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ द प्लांट? ये तो ना एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन किसकी करता है? बोलो। सेल की ग्रोथ करता है, सेल को बड़ा करता है, तभी तो फिर ग्रोथ कर देता है प्लांट की। जिब्रेलिन किसकी ग्रोथ करता है? स्टेम की, शूट एनलार्जमेंट करता है। साइटोकाइनिन क्या कर रहा होता है? सेल डिवीजन, इट प्रमोट्स सेल डिवीजन। तो धीरे धीरे दूसरी चीजें भी रिवाइज करा रहा हूं आपको। मैं नहीं चाहता कि मात्र क्वेश्चन तक आप सीमित हो जाएं। आयोडीन किसके लिए जरूरी होता है? आयोडीन जरूरी होता है थायरोक्सिन के लिए। अगर हम आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी इन डाइट, तो आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन नहीं बनेगा अगर पूछे तो? मतलब आप आयोडाइज सॉल्ट ना खाएं, मान लो एक क्वेश्चन बना दिया, आप आयोडाइज सॉल्ट नहीं खा रहे। आयोडाइज सॉल्ट मीन्स जिसमें आयोडीन हो। आयोडाइज सॉल्ट मीन्स जिसमें आयोडीन हो। तो अगर आप आयोडाइज सॉल्ट नहीं खा रहे तो आपकी बॉडी में किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी? आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपकी बॉडी में किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी? डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन। क्यों? क्योंकि आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी होने से जो बीमारी होती है हाइपो, हाइपो मतलब कमी, किसकी? थायरॉइडिज्म। और कौन सी बीमारी हो जाएगी उससे? गोइटर हो जाएगी। और थायरोक्सिन हार्मोन किसका मेटाबॉलिज्म कर रहा होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होता है। तो अगर कम बनेगा हमारी बॉडी में तो इनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। फिर आप जो दिन भर जो खाओगे वो मेटाबॉलाइज कम होंगे और जो बच जाएगा वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोग मोटे हो जाते हैं। और कई लोगों की बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है। वो आप जो दिन भर खाना पीना खाते हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन खाते हो, उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देता है। वो उनका तो करते करता है, जो आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं उनको भी मेटाबॉलाइज कर देता है। ऐसे लोग फिर पतले हो जाते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म वाले लोग क्या हो जाएंगे? मोटे। और हाइपर थायराइडिज्म वाले लोग क्या हो जाएंगे? पतले हो जाएंगे। फीमेल्स में ज़्यादातर हाइपोथायराइडिज्म देखा जाता है और मेल में ज़्यादातर
हाइपरथायराइडिज्म देखा जाता है। पर ऐसा कुछ नहीं है, मेल को भी हाइपो होता है और फीमेल को भी हाइपर होता है। पर आप देखेंगे ज्यादातर लेडीज को अगर आपने अपने आसपास की दुनिया में देखा होगा वो हाइपोथायराइडिज्म होगा, कम बनता है, फिर वो गोली खाते होंगे सुबह सुबह खाली पेट उठ के थायरोक्सिन हार्मोन की। ठीक है जी, तो हाइपर हाइपो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 12th में भी आता है अगर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंसुलिन के बारे में देखो, इंसुलिन क्या करता है, पहली बात पैनक्रियास से रिलीज कर रहा होता है, ये एक हार्मोन है, बिल्कुल है, ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। किसके लेवल को मेंटेन कर रहा होता है? अगर इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज कर जाता है। क्या राइज कर जाता है? ग्लूकोज। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल राइज करता है तो ब्लड में शुगर होती है, तो हम कहते हैं इसको शुगर होगी, डायबिटीज होगी। डायबिटिक मेलिटस बीमारी का नाम है। आओ देखते हैं, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम पैनक्रियास, बिल्कुल सही कह रहा है। इट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ना ना ना, ये थोड़ा ना कर रहा है, वो तो ग्रोथ हार्मोन कर रहे होते हैं। इट रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, ठीक कह रहा है गलत कह रहा है? ये भी सही कह रहा है। इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज, यस ये भी सही कह रहा है। तो झूठ हमने पकड़ना था, झूठ क्या है इसके अंदर? ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। अब मिसमैच को देखना है भैया, कौन सा मैच नहीं हो रहा। ये आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं, एड्रीनल पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं रिलीज करता, एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होता है ना। तो क्या पहली ऑप्शन सही है? बाकी भी देख लेते हैं एक बार, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज कर रहे होते हैं? टेस्टिस। एस्ट्रोजन कौन रिलीज कर रहे होते हैं? ओवरीज। थायरोक्सिन हार्मोन कौन रिलीज कर रहा होता है? आगे सब ठीक है। तो अगर आपने गलत पकड़ लिया है, आपका पेपर तो नहीं चल रहा, तैयारी कर रहे हो, अब बाकी भी ऑप्शन पढ़ो, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। रिवीजन ही होती है, यही रिवीजन है। आज ये ब्रेन को बार बार रेपिटेशन के मोड में डालो। हमारा ब्रेन सिर्फ रेपिटेशन मांगता है, अगर रेपिटेशन उसको मिलता रहे तो उसको पता चल जाता है ये जरूरी है, और जब उसको जरूरी पता चल जाता है तो वो उसकी मेमोरी में अच्छे से स्टोर्ड हो जाता है। एक बार चीज पढ़ोगे ब्रेन कहता है भूल जाओ, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आप एक चीज पढ़ के घर चले जाते हो, 2 महीने तक उसको हाथ नहीं लगाते हो, फिर तब लगता है नया नया पढ़ रहा हूं, कभी पढ़ा ही नहीं। तो मल्टीपल रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप 11th 12th में कुछ भी पढ़ें, चाहे ह्यूमैनिटीज पढ़ें, चाहे कॉमर्स पढ़ें, चाहे साइंस पढ़ें, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, एक ही तोड़ है उसका, चाहे कुछ भी ले लो। रिवीजन करते रहोगे तो सब कुछ चलते रहेगा। जहाँ रिवीजन बंद कर दोगे ह्यूमैनिटीज भी मुश्किल लगेगी, साइंस तो है ही मुश्किल, कॉमर्स भी मुश्किल लगेगी। जहाँ रिवीजन करते रहोगे सब कुछ आसान लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट की आपकी रिवीजन है, मल्टीपल टाइम्स। आपका ब्रेन एक ही चीज कहता है भाई अब दोबारा बार पढ़ता रहे तो मैं याद रखूंगा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। उसकी भी बात सही है, वो कितनी चीजों को याद रखे फिर। द शेप ऑफ गार्ड सेल, ये तो हमने पिछले चैप्टर में भी किया था। गार्ड सेल की शेप को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। उसमें 2 शब्द थे बड़े फेवरेट, पानी जब एंटर करेगा टर्जिड, पानी जब बाहर निकलेगा फ्लैसिड। लिखना जरूरी है, अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट। जो पी प्लांट होता है ना उसमें जो ग्रोथ होती है, कह रहे उसमें ग्रोथ कौन कर रहा होता है? लाइट ना जीना, ग्रेविटी बिल्कुल नहीं, रैपिड सेल डिवीजन इन द टेंड्रिल सेल वॉल। रैपिड सेल डिवीजन तो हो रही होती है। अब देखो 2 बातें हो सकती हैं, या सपोर्ट से दूर या सपोर्ट के पास। नहीं नहीं बेटा, दूर कर रहा होता है, सपोर्ट से दूर सेल डिवीजन चल रही होती है पी प्लांट के अंदर। तो देखो 2 ऑप्शन कहेगा, रैपिड सेल डिवीजन, रैपिड सेल डिवीजन इन द टेंड्रिल सेल, इन द टेंड्रिल सेल, अवे फ्रॉम द सपोर्ट, विद द सपोर्ट। सही आंसर क्या है? सपोर्ट से दूर, सपोर्ट से दूर पी प्लांट के अंदर। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल, ये मैंने कराया भी था अगर आपको डायग्राम याद हो, ये तो नेक्स्ट चैप्टर में डायग्राम भी है। कीमोट्रोपिज्म, केमिकल की तरफ, वो शुगरी सिरप होता है ना उसकी तरफ एक ट्यूब बननी शुरू हो जाती है, फिर तभी वो पोलन ग्रेन उसमें से ट्रांसफर होते हुए वहां तक पहुंचते हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ विच? कीमोट्रोपिज्म। ट्रॉपिक मूवमेंट होती है, नास्तिक नहीं होती, ध्यान रखना।
द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ द सन इज ड्यू टू। अब सनफ्लावर की जो मूवमेंट होती है, अब बताओ, लाइट के लिए फोटोट्रोपिज्म ही होता है ना, लाइट आई खुल गया, लाइट गई बंद हो गया, फोटोट्रोपिक मूवमेंट है, नास्टिक ट्रोपिक। द सब्सटेंस दैट ट्रिगर द फॉल ऑफ द मैच्योर लीफ, पीछे भी आया था, पत्ते क्यों झड़ जाते हैं, आंसर इज एब्सिसिक एसिड। क्यों, कौन सी लेयर बना देता है, लेयर ऑफ एब्सिशन विच सेपरेट, एब्सिसिक से ही देखो ना, एब्सिसिक के स्पेलिंग से ही एब्सिशन के स्पेलिंग मिल जाएंगे आपको, लेयर ऑफ एब्सिशन जो सेपरेट कर देती है लिविंग सेल को फ्रॉम अदर पार्ट। क्या बच्चे, तो वो सनलाइट की रेस्पॉन्स पे ही खुल रहा है ना, बंद हो रहा है। हाँ नास्टिक होगी, सॉरी हमने गलत बता दिया। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ द सन इज ड्यू टू, फोटो नास्टिक है ही नहीं इसमें। कौन से पे थे, 21 पे थे बच्चों, और 21 करते 21। Which of the following statement about the transmission of nerve impulse is correct? अब नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन हो रही है, मैंने आपको पहले बताया, साइनैप्स होता है, एक्सन एंड में केमिकल रिलीज होते हैं, वो केमिकल यानी कि न्यूरोट्रांसमिटर ट्रेवल करते हुए कहाँ जाके हिट करते हैं, डेंड्राइट एंड पे, फिर डेंड्राइट से डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सन, एक्सन से एक्सन एंड। कह रहे नर्व इंपल्स के बारे में सही बात ढूंढनी है, आओ देखते हैं, नहीं इनकरेक्ट ढूंढनी है, झूठ पकड़ना है, आ जाओ। द नर्व इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट एंड टुवर्ड्स एक्सन एंड, बताओ ये तो सही है, ये नर्व इंपल्स है, नर्व इंपल्स तो डेंड्राइट से एक्सन एंड तक जा रहा होता है, इसमें कोई गलत नहीं है। एट द डेंड्राइट एंड, डेंड्राइट जहां एंड हो रहा होता है, द इलेक्ट्रिक इंपल्स ब्रिंग्स अबाउट द रिलीज ऑफ सम केमिकल, डेंड्राइट एंड पे नहीं रिलीज करता, एक्सन एंड पे करता है। ये सही है गलत है, फिर यही तो गलत है, यही हमने गलत तो पकड़नी है। अब देखो एक बार सही स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। द केमिकल रिलीज फ्रॉम एक्सन एंड ऑफ वन न्यूरॉन क्रॉस ओवर द साइनैप्स, वो साइनैप्स को क्रॉस करते हैं और जनरेट करते हैं सही सेम इलेक्ट्रिक इंपल्स इन द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, सही बात है नहीं है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनवॉलंटरी एक्शन इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, देखो मेडुला करता है, देखो इसे क्या किया, देखो मेडुला 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 मेडुला, पर मेडुला किसका पार्ट होता है, हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, फोर ब्रेन का पार्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following is not a involuntary action? Vomiting, salivation, heartbeat and chewing. Chewing, ठीक है जी। When a person is suffering from the severe cold, he or she cannot, जब आपको ठंड लगी होती है, जुकाम हुआ होता है, आपको महसूस ही नहीं होता कि भी कोई खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है, कहते हैं ना उसको स्मेल नहीं आ रही, नाक ही बंद है भाई, तो जिसको ठंड लग गई है वो क्या कर देगा, वो क्या नहीं कर सकता, डिफरेंशिएट टेस्ट, अरे टेस्ट का क्या करना है, गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं वो तो, डिफरेंशिएट द स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम की स्मेल नहीं डिफरेंशिएट कर पाते। आगे वही क्वेश्चन जो इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखिए जी डायग्राम में, इतनी देर से यही तो बात हो रही है। देखो जी क्या कर रहा है, व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो, देखो ये जो डायरेक्शन होती है वही डेंड्राइट से एक्सन तक चलती है, ये उल्टी नहीं चलती, उल्टी नहीं चलती। आओ देखते हैं, और इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक्सन से डेंड्राइट होना जाता है, गलत हो गया। बी में आ जाओ, एक्सन से डेंड्राइट होना जाता है, गलत हो गया। सी में आ जाओ, डेंड्राइट से एक्सन, एक्सन से एक्सन एंड से फिर डेंड्राइट, डेंड्राइट से, बिल्कुल ठीक है। एक बार डी भी देख लो, डेंड्राइट से एक्सन, एक्सन से एक्सन एंड से डेंड्राइट आती है, इसने फिर क्या लगा दिया, एक्सन एंड, गलत है, तो आंसर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26,
विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरोक्सिन, थायरोक्सिन के बारे में गलत स्टेटमेंट पकड़नी है। आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, नहीं भाई आयरन नहीं, कौन चाहिए होता है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले बताया था। आयोडीन, कौन सा सॉल्ट खाना पड़ता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट। अच्छा आयोडाइज्ड सॉल्ट आई माइनस चाहिए I2 चाहिए, बताई हुई है बात मैंने, I माइनस इज आयोडाइड, I2 इज नॉट आयोडाइड, बताई हुई है मैंने चैप्टर में पढ़ाते हुए बताई हुई बात, अगर भूल गए आप तो। ड्वार्फिज्म, बच्चे की हाइट छोटी क्यों रह जाती है, लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये क्वेश्चन भी था आपके फुल सिलेबस टेस्ट में। ड्रामेटिक चेंज ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, किसकी वजह से होता है, ड्रास्टिक चेंज, ईस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, नहीं टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन होता है, ईस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, नहीं ईस्ट्रोजन एड्रिनल ग्लैंड से कहां से आएगा, तो एड्रिनल हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस, एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, तो सी इज अ राइट आंसर। 29th, डॉक्टर एडवाइस अ पर्सन टू टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, डॉक्टर इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लेने के लिए कहते हैं, जब बॉडी में किसका लेवल हाई हो जाता है, शुगर का, तो डॉक्टर कहता है भैया तेरी बॉडी इंसुलिन कम रिलीज कर रही है, तो हमने उसको सेल तक भेजना है, सेल तक भेजने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए होता है, इंसुलिन, ठीक है जी। तो आंसर इज हिज शुगर लेवल इन द बॉडी इज क्वाइट हाई। लॉजिक समझ में आ गया बच्चे। मैं आपको ना एक चीज थोड़ी सी और बताता हूं, टॉपिक से थोड़ा हट के बताता हूं। आप जब खाना खाते हो ना बच्चे, आप जब खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपकी बॉडी में शुगर लेवल हाई होता है, जैसे ही शुगर लेवल हाई होता है बॉडी को क्या रिलीज करना पड़ता है, इंसुलिन। इंसुलिन आता है, चलो मैं आ रहा हूं, शुगर को उठा के कहां डालना है मैंने, शुगर उठा के कहां डालना है मैंने, सेल तक, तो इंसुलिन चाहिए होता है, तुम्हारी बॉडी इंसुलिन को हाई कर देती है। आपको पता है जब इंसुलिन हाई होता है उसको वापस नॉर्मल जाने के लिए कुछ घंटे लगते हैं, 3-4 घंटे लग जाते हैं उसको वापस नॉर्मल जाने के लिए। आप एक पल के लिए फर्ज करो आपने खाना खाने के बाद 1.5-2 घंटे में फिर कुछ खा लिया, फिर आपकी बॉडी में क्या हाई हो गया, उसने फिर इंसुलिन बढ़ा दिया, इंसुलिन को डाउन होने का मौका मिला क्या, आपने 2-2.5 घंटे बाद फिर कुछ खा लिया, तो आपकी बॉडी के साथ ऐसा हो रहा था कुछ, ये देखो आपकी बॉडी के साथ ऐसा हो रहा था कि आपने 10 बजे कुछ खा लिया तो आपकी बॉडी ने क्या रिलीज कर दिया, इंसुलिन, वो डाउन होने की कोशिश कर ही रहा था, आपने 2 घंटे बाद फिर कुछ खा लिया, बॉडी ने फिर रिलीज क्या हाई कर दिया, वो डाउन होने की कोशिश कर ही रहा था, आपकी बॉडी ने फिर कुछ स्नैकिंग कर ली 1.5-2 घंटे बाद, क्योंकि हमारे खाने में जो भी कुछ होता है मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट होता है, आप जो भी देख लो पूरा दिन में मैक्सिमम डाइट आपकी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होती है, तो फिर बॉडी ने क्या रिलीज कर दिया, इंसुलिन, डाउन होने का मौका नहीं मिला, आपने फिर 2-2.5 घंटे बाद कुछ खा लिया, तो आप बताओ पूरा दिन आपका इंसुलिन लेवल क्या रहा, हाई रहा, डाउन होने का मौका नहीं मिला उसको। और आपको पता है एक चीज बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, जब आपकी बॉडी इंसुलिन हाई मोड में होती है उस समय आपकी बॉडी फैट स्टोरेज मोड में होती है। आपकी बॉडी क्या स्टोर कर रही होती है, फैट स्टोर कर रही होती है। तो यानी कि जब आपने पूरा दिन इंसुलिन को डाउन होने का मौका ही नहीं दिया तो आपकी बॉडी क्या स्टोर कर रही थी उस वक्त, आप कभी पतले नहीं होंगे। इंसुलिन को डाउन ही नहीं करने दिया आपने, क्योंकि इंसुलिन हाई था तो बॉडी क्या स्टोर करती रही, बॉडी फैट बनाती रही उसको, वो फैट स्टोरिंग मोड में चली जाती है। अगर फैट को उतारना है तो इंसुलिन को क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो आप हर 1.5-2 घंटे बाद उठा के कुछ ना कुछ खा लेते हो, वो 24 घंटे आपका जब तक जागे हुए हो आपका क्या नहीं डाउन होने देती है, इंसुलिन डाउन ही नहीं होने देती। और फिर इसको एक टाइम बाद बॉडी के सेल इंसुलिन को एक्सेप्ट करने से मना कर देना, कहते चल भाग यहाँ से, तो कोई काम ही नहीं है कोई। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है और फिर वो आगे चल के बीमारी बनती है जिसको डायबिटीज कहते हैं। तो एक्टिविटी करते रहो, बॉडी मूवमेंट करते रहो, और ये नहीं कि हर 1-2 घंटे बाद उठा के कुछ ना कुछ खा लेते हो, ठीक है जी। और खाना भी है तो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी हम लोग खाते हैं, बात समझ में आई? तो अच्छा, इंसुलिन ग्लूकोज को डाउन कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है,
डाउन कर रहा है ब्लड में से। एक ग्लूकोज को बढ़ाने वाला हार्मोन भी होता है ग्लूकागन, क्या नाम है उसका? ग्लूकागन। इंसुलिन का उल्टा काम कर रहा होता है। इंसुलिन ब्लड में से शुगर को डाउन कर रहा होता है और ग्लूकागन बढ़ा रहा होता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 12th में पूछते हैं। आज आगे चलते हैं। आइए, द हार्मोन विच इंक्रीज द फर्टिलिटी इन द मेल इज टेस्टोस्टेरोन। मेल के अंदर तो टेस्टोस्टेरोन ही होता है बच्चों, और टेस्टोस्टेरोन मसल के लिए भी चाहिए होता है, मसल की ग्रोथ। इसलिए आप देखो मेल और फीमेल में मसल मास किसका ज्यादा होता है? मेल का, क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन हाई होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड? अनपेयर्ड मतलब अकेला, पेयर मतलब दो में होते हैं, दो चीजें होती हैं। एड्रीनल ग्लैंड पेयर में होता है, एक किडनी के ऊपर होता है, एक किडनी के ऊपर, पेयर हो गया। टेस्टिस भी पेयर में होते हैं, क्योंकि स्क्रोटम जो होता है उसके अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। ओवरी भी दो होती है, एक लेफ्ट ओवरी होती है, एक राइट ओवरी होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अकेला होता है। 32, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। अब कई बच्चे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोल देते हैं। अरे दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन है उसको क्या कहते हैं? साइनेप्स। ध्यान से जी, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, इन ह्यूमंस द लाइफ प्रोसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। हमारी बॉडी में लाइफ प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? एक तो नर्वस सिस्टम करता है और एक एंडोक्राइन सिस्टम करता है। दो चीजें कर रही होती हैं। हमारी पूरी बॉडी को कौन रेगुलेट कर रही है? हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा हार्मोनल सिस्टम दिन रात काम करते हैं आपके लिए। तो आंसर इज नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। जो हार्मोनल सिस्टम होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड जो रिलीज कर रहे होते हैं बच्चे, और यही मिलकर डाइजेस्टिव भी कंट्रोल कर लेंगे, यही मिलकर रेस्पिरेशन कंट्रोल कर लेंगे, यही मिलकर रिप्रोडक्शन कंट्रोल कर लेंगे, यही सब कुछ कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये डायग्राम आपके कई पेपरों में आया होगा स्कूल के, हैं? हाँ, ये रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है, इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना, कई बार आ जाता बनाना। आ जाओ, देखते हैं क्या कह रहा है। एबीसीडी को लेबल करना है। अब देखो ये डी तो मसल्स हैं, डी क्या हमारे? पहले ए देखते हैं। हीट लेके ये ए जा रहा है। अब ए सेंसरी न्यूरॉन हो गया। क्या हो गया? सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंस कर रही है। बी कहां पे पहुंचते हैं? वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं। वो वापिस आ रहा है। ये सी कौन सी हो गई? मोटर न्यूरॉन, और डी हो गई हमारी मसल्स। आगे चलते हैं। ट्राई कर ले, प्रैक्टिस कर लो बच्चे, आ जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन का जब क्वेश्चन आता है ना, कई बार आता है, प्रैक्टिस कर ले, कुछ भी तो नहीं है। आइए, ये आ रहा है वीडियो में उधर? अब बस चलो, नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। आ जाओ। एलोंगेशन ऑफ सेल, ऑक्सीन। एलोंगेशन ऑफ सेल है, स्टेम नहीं है। ग्रोथ ऑफ स्टेम, जिब्रेलिन। मैंने भी तो बताया गन्नों में स्टेम एलोंगेशन इंपॉर्टेंट होती है। प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन। साइटो मतलब सेल, काइनिन मतलब डिवीजन। इसका संधि विच्छेद कर दोगे तभी आंसर मिल जाएगा सारा। फॉलिंग ऑफ लीव्स, एब्सिसिक एसिड कौन सी लेयर बना देता है? लेयर ऑफ एब्सिशन। आओ जी, ये डायग्राम भी हमने नोट्स में है। एक रह गया बच्चे, एक रह गया। अब ठीक है। 35 अरे 35 तो हो गया। 36 लेबल द एंडोक्राइन ग्लैंड। उधर लेबल करने आ जाओ, आ जाओ, देखते हैं जी क्या कर रहे हैं। देखो ए एक ग्लैंड है, बी भी एक ग्लैंड है। देखो बी जो है ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड है,
पिट्यूटरी ग्लैंड है। नहीं नहीं, ए इज ए पीनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है ये? पीनियल ग्लैंड है ये। हाइपोथैलेमस ऊपर होता है, आपकी स्लीप साइकिल, हीट बॉडी का ये सब कंट्रोल कर रहा होता है वो। ए कौन सा ग्लैंड है? बी कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। सी बताओ, सी कौन सा ग्लैंड है? ग्लैंड बताने बच्चे। थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है ये? थायराइड ग्लैंड। और डी या चेस्ट के पास होता है थाइमस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड। आ सकता है क्वेश्चन, ये आया भी होगा किसी ना किसी बच्चे के पेपर में। ऐसे डायग्राम उठा के लेबलिंग मांग लेंगे आपसे। अब लेबलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ड्रॉ करने को कम कहते हैं, एक्टिविटी ड्रॉ करने को कह दें, बाकी ये चांस कम है। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कह रहे इनमें से ए बी सी में से सबसे एक्यूरेट कौन सा? देखो मैंने आपको बताया था, ये जो होती हैं अगेंस्ट ग्रेविटी जाती हैं और रूट्स होती है टुवर्ड्स ग्रेविटी जाती हैं, तो ए सही है। देखो ये भी गलत है, वो ऊपर जा रही है रूट्स, और उसमें देखो दोनों नीचे ले आया। एक पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है और एक नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है। लेबल करना है तो बी क्या लग रहा है आपको? सेल बॉडी। क्या है बी? सेल बॉडी। ए इज डेंड्राइट एंड, सी इज एक्सन, सी इज, अगर ये पर्पल वाले को पूछ लेता तो माइलन शीथ। क्या ये? माइलन शीथ। और डी इज एक्सन एंड। अभी इतनी बार रिपीट कर दिया इसको। आओ इसको मैच करते हैं। ओल्फैक्टरी जो होते हैं वो आपके स्मेल करते हैं, राइट। थर्मो रिसेप्टर स्किन में होते हैं, स्किन हीट करती है फील को। गस्टेटरी रिसेप्टर्स आपके टंग में होते हैं, टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। और फोटो रिसेप्टर आपको आइस, आंखों में रिसीव करते हैं लाइट को। व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट आप जानते हैं, हम इसकी बात करके आए। व्हाट विल हैपन इफ इनटेक ऑफ आयोडीन इज लो? क्या हो जाएगा? वही बात, आयोडीन कम होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होगी, उससे थायरोक्सिन हार्मोन लो हो जाएगा, उससे मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा और बीमारी हो जाएगी। वो कौन सी होगी? ग्वाइटर। जो टर्म होती है ना, मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बता रखी है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक। वीडियो लेक्चर में है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की वीडियो में जाके देखना। कह रहे साइनेप्स पे क्या होता है? अब इतनी देर से यही बात तो कर रहे हैं, साइनेप्स में क्या होता है? जो नर्व मैसेज आ रहा होता है, नर्व इंपल्स आ रहा होता है, वो केमिकल रिलीज करता है, न्यूरोट्रांसमीटर, वो फ्लो करते हुए कहाँ पे हिट करते हैं? डेंड्राइट एंड पे, ठीक है जी, एक्सोन एंड पे, सॉरी एक्सोन एंड पे। आइए आंसर द फॉलोइंग। आओ देखते हैं। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज नोटिस इन फीमेल एट प्यूबर्टी? ईस्ट्रोजन, ठीक है जी, ईस्ट्रोजन देख लोगे। ड्वार्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये क्वेश्चन भी था आपके उसमें। तो बच्चों ने लिखा था हाइट छोटी हो जाएगी, उसमें ड्वार्फिज्म लिखो, जिसमें ज्यादा रिलीज हो जाएगा, हाइट बड़ी हो जाएगी। जाइगेंटिज्म लिखो, पूरा प्रॉपर शब्द लिखना। ब्लड शुगर लेवल राइजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन की वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाता है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हिच हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है जी। नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद ब्रेन। ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। Which gland secrete digestive enzyme as well as hormone? Pancreas. Pancreas जो होता है इंसुलिन भी रिलीज कर रहा होता है, और वही पैनक्रियास डाइजेस्टिव जूसेस भी रिलीज कर रहा होता है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद किडनी। एड्रीनल ग्लैंड, कौन सा हार्मोन बनाता है वो? एड्रीनलिन हार्मोन बनाता है। एड्रीनलिन हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, इमरजेंसी में एकदम से रिलीज हो जाता है आपके बॉडी में, डर के माहौल में। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द मेल बट नॉट इन फीमेल? टेस्टिस। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका फंक्शन है। मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के पार्ट्स अच्छे से कर लेना, नोट्स में भी दिए हुए हैं बच्चे। वही फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन को डिस्कस करने को कह रहा है वो। ये पूरा लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है।
व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द सेंट्रल एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कोड क्या होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी सेंसरी न्यूरॉन आ जाती हैं और मोटर न्यूरॉन आ जाते हैं। इनके जितने पेयर होते हैं सारे याद कराए में कर लेना। कह रहे इन हार्मोन का फंक्शन लिखो। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं पेपर में, बोर्ड में, ध्यान रखना। हर हार्मोन का फंक्शन चले याद करके जाना, चाहे प्लांट के हार्मोन्स हो चाहे ह्यूमन के हार्मोन्स हो, अच्छे से याद करके जाना बच्चों। थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इंसुलिन लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, ठीक है। एड्रेनलिन इमरजेंसी हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट। ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल द ग्रोथ, अगर कम है तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, ज़्यादा तो हाइट बड़ी हो जाएगी। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो मेल की वॉइस, हैवी वॉइस होती है, हेयर की ग्रोथ होती है, मसल मूवमेंट होती है, मसल मास होता है, प्लस जो मेल के अंदर प्यूबर्टी को हिट करते हैं वो भी टेस्टोस्टेरोन। तो इसके तो कई फंक्शन है, आपको बता रखे हैं, ठीक है। प्लांट हार्मोन के नाम देने हैं, जो भी प्लांट, अभी पीछे वही तो करा के आया हूँ 4 हार्मोन, तो वो रिवाइज ही करा दी मैंने। रिफ्लेक्स एक्शन बताना है, अभी पीछे डेफिनेशन भी आई थी अगर आपको याद हो। एक्सप्लेन अ रिफ्लेक्स आर्क, वो डायग्राम चाहो तो बना सकते हो इसमें, पर डायग्राम को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना। ये सारे क्वेश्चन वही हैं, आप इनको कर सकते हैं। खत्म हो गया? ओके जी, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा दैट विल बी रिप्रोडक्शन, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।